नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज। केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जीबी पैलेस आगरा में चल रहे 2 दिवसीय चिंतन शिविर के समापन के उपरांत पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि चिंतन शिविर में 29 राज्यों के विभागीय अधिकारी तथा विभिन्न राज्यों से 10 मंत्री उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर में राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की राज्यों की सहभागिता से विस्तृत समीक्षा की गई है। चिंतन शिविर में मंत्रियों व विभागीय अधिकारियों द्वारा अपने सुझाव व जानकारी भी साझा की गई है। चिंतन शिविर में प्रश्नोत्तर सत्र में सभी राज्यों के अधिकारियों व मंत्रियों को एक दूसरे की योजनाओं को जानने व समझने का अवसर भी मिला है। चिंतन शिविर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु संचालित विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों, दिव्यांगजनों की छात्रवृत्तियों, उनके सशक्तिकरण, रोजगार आदि पर भी विचार विमर्श किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि शिविर में वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, भिक्षावृत्ति में लगे लोगों के लिए सामाजिक शैक्षिक उन्नयन हेतु चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा कर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय मंत्री ने चिंतन शिविर की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सभी राज्यों ने लाभ वंचित समूह व समाज में हाशिए पर रहने वाले लोगों पर चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों तथा उनके व्यवहारिक पहलुओं पर एक दूसरे से अनुभव व जानकारी भी साझा की है। मंत्री ने कहा कि अभी ये मंत्री व अधिकारीगण यहाँ से प्राप्त ज्ञान व अनुभव का क्रियान्वयन अपने अपने राज्यों में और अच्छे प्रभावी ढंग से कर सकेंगे तथा लाभान्वित समूह को योजना का प्रभावी लाभ भी दिलाया जा सकेगा। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहे, देखते रहे भारत पोर्टल न्यूज, भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संविधान में 400 पन्ने होते हैं, आपके 400 आप लोग जाएंगे, एक एक पन्ना फाड़ेंगे तो बोले संविधान खत्म हो जाएगा। तो ये राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से जिस तरह के ब्यूमर उड़ाए जाते हैं, ये वास्तव में इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज ने इस बारे में जागरूक होकर आगे आना पड़ेगा और इस तरह के तत्वों का मुंहजोड़ जवाब देना पड़ेगा। मंत्री राहुल गांधी ने आज बोला है अमेरिका में कि इंडिया में जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, नहीं चूंकि मामला सुनिए पूरा नेशनल पॉलिटिक्स का है, सुन तो लीजिए मंत्री, ये नेशनल पॉलिटिक्स का मामला। राहुल गांधी ये बोले हैं, एक बार अध्यक्ष राहुल गांधी ये बोले हैं कि चुनाव जो है निष्पक्ष नहीं था, कंट्रोल में नहीं था चुनाव। शिविर में कि हम लोग कैसे उस योजना है, उन योजनाओं का हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टेट्स में। योजनाएं, केंद्र की योजनाएं राज्य सरकारों के समन्वित उससे ही आगे बढ़ती हैं और उन योजनाओं के बारे में माननीय अधिकारीगणों ने राज्य के और माननीय मंत्रियों ने उन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में उनको अगर कोई जानकारी नहीं तो उस जानकारी को पूछा, उनको और क्या क्या मतलब योजना का लाभ जो नहीं पहुंचा है वो लाभ कैसे मिलेगा इसके बारे में ही पूछा। तो इससे बहुत ये चिंतन शिविर आने वाले समय में केवल अकेले उत्तर प्रदेश के राज्य के लिए नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों के लिए एक बहुत उपयोगी शिविर साबित होने वाला है। मंत्री जी, 2 दिन तक आपने चिंतन मनन किया, तमाम सवाल बिंदु आए होंगे, उसका जो मुख्य आधार निकला हुआ उसको कब तक क्रियान्वयन करने की सोच रहे हैं? कंक्लूजन क्या निकला आगे? मतलब शिविर होते मतलब ये होते इसलिए हैं कि मतलब ये यहाँ से जाने के बाद जो यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो ज्ञान लेकर जा रहे हैं, जो जानकारी लेकर जा रहे हैं, उस जानकारी को ले जाकर अपने अपने राज्यों में उसको आगे बढ़ाने का काम अधिकारियों के द्वारा तमाम राज्यों ने केंद्र बढ़ाने की मांग की है। तो क्या कोई ये भी कोई विचार विमर्श हुआ है कि सरकार इस हम लोग तोड़ने के पक्ष में नहीं, हम लोग सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सामूहिक प्रयास। मंत्री जी, बिहार सहित तमाम राज्यों ने केंद्रांश बढ़ाने की मांग की है क्योंकि योजना इम्प्लीमेंट नहीं होती, फंड्स की कमी है। देखिए, केंद्र और राज्य सरकार की सबके संघीय ढांचे में सबकी सामूहिक जिम्मेवारी होती है और योजनाओं में जैसे कि हमारी छात्रवृत्ति की योजना है, पहले छात्रवृत्ति हमारा शेयर, केंद्र का शेयर जो है ना बहुत काफ़ी कम हुआ करता था, लेकिन 2014 के बाद इसको डीबीटी के माध्यम से किया गया और 60% हिस्सा केंद्र का, 40% हिस्सा राज्य का। 40% हिस्सा राज्य सरकार ने जैसे ही डालेंगी वहाँ से हम केंद्र से बटन दबाएंगे और 1 सेकंड में वो डीबीटी के माध्यम से विद्यार्थियों के खाते में सीधा पहुँच जाएगा। जो पहले अनियमितताएं होती थी वो सारी अनियमितताएं खत्म हो गई और अब स्टूडेंट्स के खाते में वो पैसा सीधा जाने लगा। किसी भी योजना की बात हो जो इसमें राज्यों की सहभागिता उसमें आवश्यक होती है। केंद्रांश बढ़ाने की मांग की है।
तो सभी केंद्र का में अंश सभी बढ़े। में मंत्री राज्यों की भागीदारी तो होती है। राहुल गांधी ये 2 दिन की चिंतन शिविर में सर इस बात पर भी चर्चा हुई जो SC/ST रिजर्वेशन का जो वर्गीकरण का सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिए हैं सर, अनुशंसा की है, तो क्या ये भी इस पर सरकार का क्या स्टैंड है? राज्यों को बोला गया है, राज्य उस पर विमर्श करेंगे, तथ्य निकालेंगे, अध्ययन करेंगे। और जहाँ तक उसमें क्रीमी लेयर की बात है तो क्रीमी लेयर के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को हम उसको मंत्री एक बहुत बड़ा सवाल है अमेरिका में राहुल गांधी स्टॉर्मिंग रही है आपकी इस समाज को लेकर, क्या निकल के आया इस समुद्र मंथन में? आगरा में 2 दिन का चिंतन शिविर रहा प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे, और यहाँ पे व्यापक चर्चा हुई कि सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनको कैसे अच्छा किया जाए और कौन सी नई योजनाएं, कौन सी नई नीतियां लाई जाएं, इसके ऊपर व्यापक चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को खासकर बहुत अच्छे सबक मिले, और मैंने आदरणीय मंत्री जी नरेंद्र कश्यप जी, आदरणीय मंत्री जी संजीव गुण जी ने हमने तय किया कि इस चिंतन शिविर के बाद हम एक तुरंत 10 दिन के अंदर एक्शन शिविर करेंगे। जो हमने सबक लिए उस पर हम कार्रवाई शुरू करेंगे। 2 उदाहरण देना चाहूँगा। स्कॉलरशिप के मामले में केंद्र सरकार ने जो आकलन किया उसमें उत्तर प्रदेश की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं, हम उसको और अच्छा करना चाहते हैं। हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप पूरी मिले, समय से मिले, कोई बच्चा ना छूटे, साथ साथ कोई घपले का मौका भी किसी को ना मिले। इसके लिए हम काम को आगे बढ़ाएंगे। सर इस दूसरा, जहाँ पे हम और अच्छा करना चाहते हैं उद्यमिता के दृष्टिकोण से, अनुसूचित जाति, OBC, ST सभी वर्गों को जो आगे बढ़ने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता है, बिजनेस कुछ लगाने के लिए यानी उद्यमिता की आवश्यकता है, उसके लिए हम लोग ने बहुत सारी स्कीमों के बारे में मंथन किया, बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। सर ये इसकी वजह, ये चिंतन शिविर उत्तर प्रदेश आगरा में की वजह क्या है? क्या ये जो लोकसभा चुनाव में जो आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, वोट बैंक इसका खासकर SC/ST OBC समुदाय का, तो क्या लगता है कि इस नज़रिए से भी इसको देखा जाए? मेरे ख्याल से ऐसा ना देखा जाए, और ऐसे चिंतन शिविर सारे मंत्रालय करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बहुत अच्छी पहल ये की कि ऐसे शिविर दिल्ली से बाहर होने चाहिए ताकि राज्यों को भी अपना अपना योगदान करने का मौका मिलता है। मैं समझता हूँ ये आगरा का, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य कि माननीय मंत्री जी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश में आगरा को चुना। हमने अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश को, आगरा को, हमारे अन्य भी एक से सुंदर सुविधा संपन्न नगर हैं, वहाँ पे भविष्य में छोटे बड़े ऐसे शिविर हों। सर यूपी में इनकाउंटर पॉलिटिक्स बड़ी तेजी से चल रही है लगातार, एनकाउंटर में जाति पॉलिटिक्स सर, तो क्या कहेंगे सर उस पर? देखिए, जो घटना अभी हाल की है जिस पे चर्चा हो रही है, ये अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी ने पुनः अपना चरित्र एक बार स्पष्ट कर दिया। अपराधी अपराधी है, लेकिन कानून का राज सबके लिए बराबर होना चाहिए। इनकी नीति हमेशा से रही है, लड़के हैं गलती हो जाती है, और योगी जी की नीति है जिसकी जो गलती है उसको सजा मिलेगी। वो नवाब ब्रांड पॉलिटिक्स करने वाले कन्नौज के बलात्कारी हों या पुलिस के ऊपर गोली चलाने वाले हों, हमारी पुलिस आज सक्षम है, उसका मनोबल ऊपर है। अगर पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस को ये अधिकार है, उसका दायित्व भी है कि आत्मरक्षा के लिए या दूसरों की रक्षा के लिए गोली चलाए। इस केस में भी यही हुआ। जो उसकी प्रक्रिया है, मजिस्ट्रियल जांच आदि वो सब की जा रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, ना जाति के आधार पे, ना किसी आधार पे। ये कानून का राज है, और इसी नीति पे चलते हुए आज योगी जी ने उत्तर प्रदेश को एक अच्छी कानून व्यवस्था दी है। उसको न हम लोग बिगड़ने देंगे, न उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो जरा सा भी बिगड़े। आइए।